पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी पूरी तरह से बिखर चुकी है। कभी बंगाल की सत्ता का गुरूर था, आज वही पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह रही है और इस तबाही के बीच में खड़ी हैं ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों में मिली करारी शिकस्त और ऐतिहासिक हार के बाद अभिषेक बनर्जी चौतरफा घिर चुके हैं। ईडी, सीआईडी और पुलिस का ऐसा शिकंजा कसा गया है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अभिषेक हार की बौखलाहट में कानून की सारी हदें पार कर गए हैं। वो अब सरेआम बदला लेने और बीजेपी को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। 4 मई टीएमसी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के कुशासन को उखाड़ फेंका और टीएमसी को ऐसी करारी शिकस्त दी जिसकी कल्पना ममता बनर्जी ने कभी नहीं की होगी। सत्ता का निशा उतरते ही कानून का चाबुक चलना भी शुरू हो गया। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों, सरेआम दी गई धमकियों, असंसदीय बयानों को लेकर अभिषेक बनर्जी पर मामलों की झड़ी लग गई है। विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से लेकर राज्य के अलग अलग थानों में अभिषेक बनर्जी पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 एफआईआर दर्ज किए गए। ईडी और सीआईडी की टीमें लगातार दस्तावेज खंगाल रही हैं और अभिषेक बनर्जी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अपनी करारी हार से तिलमिलाए अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में मीडिया के कैमरों के सामने आकर जो कुछ कहा उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए अभिषेक बनर्जी ने बंगाली भाषा में सरेआम बीजेपी को धमकी दे डाली। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 2031 में जब परिस्थितियां बदलेंगी तो हम बीजेपी से पाई पाई का हिसाब लेंगे, पूरे ब्याज के साथ जवाब देंगे। भविष्य में जब सरकार बदलेगी तो बंगाल में बीजेपी का एक भी पार्टी ऑफिस सलामत नहीं बचेगा। संसद का एक सदस्य मीडिया के सामने खड़े होकर गुंडों की भाषा बोल रहा है। इसी खौफनाक धमकी और दंगा भड़काने वाले बयान के बाद अभिषेक बनर्जी पर एक और ताजा एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब चारों तरफ से पुलिस और जांच एजेंसियों का घेरा कसने लगा तो घबराए और बौखलाए अभिषेक बनर्जी सीधे भागे भागे कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे। अभिषेक बनर्जी के वकीलों ने अदालत के सामने मांग की कि उनके खिलाफ सभी 8 एफआईआर में उन्हें राहत दी जाए। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दिया जाए, यानी पुलिस या कोई भी एजेंसी उन्हें गिरफ्तार ना कर सके और ना ही कोई कड़ी कार्रवाई कर सके। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें ऐसा करारा झटका दिया जिसकी गूंज टीएमसी दफ्तर तक जरूर पहुंच गई होगी। हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा या फिर ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में राहत की मांग को खारिज किया। कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब इस केस की अगली सुनवाई 30 जुलाई 2026 को तय की गई है, यानी 30 जुलाई तक अभिषेक बनर्जी के सिर पर गिरफ्तारी का खतरा 24 घंटे मंडरा रहा है। एक तरफ कानूनी शिकंजा और जेल जाने का डर तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उथल पुथल। पार्टी में सांसद और विधायकों की ऐसी ऐतिहासिक टूट हुई है कि ममता बनर्जी का किला पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जो नेता कल तक ममता और अभिषेक के इशारों पर नाचते थे, आज वे लोग डूबते हुए जहाज से छलांग लगाकर भाग चुके हैं। आज ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी के पास नाम मात्र के चुनिंदा सांसद और विधायक ही बचे हैं। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी आज खुद को अपनी और अपनी पार्टी को बचाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। जब जनाधार खिसक गया, जब अपनों ने साथ छोड़ दिया, तब बौखलाहट में इस तरह के धमकी भरे बयान दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब डर और खौफ का दौर खत्म हो चुका है। जो लोग टीएमसी से डरते थे अब वो नहीं डरते हैं। जो अभिषेक बनर्जी कल तक खुद को बंगाल का हुक्मरान समझते थे, आज वही अभिषेक बनर्जी अदालतों के चक्कर काटने और एफआईआर से बचने के लिए दर दर भटकने पर मजबूर है। 8 एफआईआर पहले से थी और अब 2031 में बदला लेने वाली धमकी पर एक और एफआईआर ने उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए डिटेल न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।